हेलो बच्चों, क्लास 10th के बोर्ड्स के एग्ज़ाम सिर पे और तुमने कितना रिवीजन किया ये पता ही नहीं। तो स्टार्ट करते हैं रिवीजन चैप्टर नंबर 1 से, जिसका नाम है केमिकल रिएक्शंस और इक्वेशंस। जैसा कि नाम ही सजेस्ट कर रहा है कि इसके अंदर कुछ केमिकल रिएक्शंस होंगी और इसके इक्वेशंस यूज़ होंगी। तो एनसीईआरटी की बुक से पढ़ते हैं जल्दी जल्दी। तो इसमें सबसे पहले हमें ये पूछ रखा है कि भाई केमिकल रिएक्शंस और इक्वेशंस यूज़ कहाँ होती है डेली लाइफ के अंदर, कि हम इसे क्यों पढ़ते हैं और क्या रीज़न्स है कि ये हमारी एनसीईआरटी और हमारे सिलेबस में है। अब देखो, कुछ क्वेश्चंस इन्होंने पूछ रखे हैं कि अगर मिल्क को हम समर में लेफ़्ट कर दे रूम टेम्परेचर पे, ये तो हमने किया ही होगा, तो क्या होता है, मिल्क फट जाता है और उससे कर्ड की फॉर्मेशन हो जाती है। ठीक है, क्योंकि मिल्क के अंदर कुछ केमिकल रिएक्शंस होती हैं। इस तो जो सेकंड एग्जांपल देखो, सेकंड क्वेश्चन हमसे पूछ रखा है कि जो आयरन तवा है, मतलब जो तवा है या फिर कील है लोहे की, उसे अगर हम ह्यूमिड एटमॉस्फेयर के अंदर एक्सपोज कर दें तो क्या मिलेगा। अब हमें खुद भी देखा होगा कि हमारे गेट के ऊपर जंग लग जाता है, क्योंकि आयरन जो है वो जल्दी से एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके क्या बना देता है, आयरन ऑक्साइड, जिसे हम कोरोजन भी बोलते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट है ग्रेप्स गेट फर्मेंटेड। ये तो आपको पता ही होगा, ब्रांडी का नाम सुना है। तो ये ग्रेप से बनी हुई एल्कोहल है जो एनारोबिक कंडीशंस के अंदर होती है, जिससे CO2 और अल्कोहल बनता है। ठीक है, अब नेक्स्ट है फूड इज़ कुक्ड। अब खाना को पकाएंगे तो केमिकल रिएक्शन तो हुई होगी ना उसके अंदर भी। अब नेक्स्ट है फूड गेट्स डाइजेस्टेड इन आवर बॉडी। अब हम इतना खाते हैं सुबह से शाम तक, वो हमारे खाना हमारी बॉडी के अंदर जाएगा और डाइजेस्ट होगा, तभी तो हमें एनर्जी मिलेगी ना ATP की फॉर्म में। नेक्स्ट है हमारा रेस्पिरेशन। अब रेस्पिरेशन ये थोड़ी ना होता है कि हमने ब्रीद इन किया ब्रीद आउट किया, ये तो सिर्फ ब्रीदिंग हुई। रेस्पिरेशन का मतलब होता है जो खाना हमने खाया है उससे जो हमें मॉलिक्यूल्स जैसे कि खाने के मिले हैं ना, एब्जॉर्ब हुए हैं जो स्मॉल इंटेस्टाइन से, वो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में वो ऑर्गेनिक मैटर जब डिकम्पोज होगा तो ATP एनर्जी रिलीज होती है, जिससे हमें एनर्जी मिलती है। तो ये होता है प्रोसेस रेस्पिरेशन का। अब इन्होंने बोल रखा है कि ऑन द कि ये जितने भी अबो सिचुएशन है ना, नेचर और आइडेंटिटी इनिशियल सब्सटेंस का वो चेंज हुआ है ना, चेंज तो हुआ है क्योंकि पहले चीज़ और थी और फिर रिएक्शनों के बाद में दूसरी चीज़ हो सकती है। ठीक है, अब ये हमने पहले भी पढ़ा था कि फिज़िकल चेंज कौन सा होता है और केमिकल चेंज कौन सा होता है मैटर के अंदर, पिछली क्लास में। तो रिकैप करवाने के लिए हम याद तो करना पड़ेगा। अब फिज़िकल चेंज वो होता है जिसके अंदर रिएक्शंस तो होंगी लेकिन स्टेट चेंज नहीं होगी, और केमिकल चेंज वो होगा जिसके अंदर रिएक्शंस होंगी और लेकिन स्टेट चेंज हो जाएगी। इनिशियल स्टेट और फाइनल स्टेट अलग अलग होंगी। अब इसका नॉर्मल सा एग्जांपल देखो, जो फिज़िकल चेंज है वो हमारे फ्रिज में है। जैसे हमने कुल्फ़ी जमाने के लिए फ्रिज में रख दिया अपना मिल्क मिला के, और उसके अंदर वाटर मिला के आइसक्रीम बनाने के लिए रख दिया। अब वो आइसक्रीम जब पिघलेगी तो वो सेम कंटेंट तो मिलेगा ना, ये है फिज़िकल चेंज, जिसकी स्टेट सेम रहे पहले भी और बाद में भी। दूसरा है केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन कैसे करेंगे, अब जैसे देखो मिल्क था, उसने समर्स में मिल्क को हमने रूम टेम्परेचर पे रख दिया तो वो फट गया, कर्ड में कन्वर्ट हो गया। अब एक बार दूध दही में कन्वर्ट हो गया तो वापस दूध में नहीं ला सकते, तो ये होता है केमिकल चेंज। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट ये है कि आप वंडर करेंगे व्हाट इज़ एक्चुअल मीन्ड बाय द केमिकल रिएक्शन। अब हम ये सोचेंगे कि केमिकल रिएक्शन होती क्या है। हाउ डू वी कम टू नो दैट केमिकल रिएक्शन टेक प्लेस, हमें कैसे पता चलेगा कि कहीं पे कोई केमिकल रिएक्शन अगर हो रही है या नहीं हो रही।
तो इसका क्वेश्चन का आंसर हम फाइंड करते एक एक्टिविटी से। तो जो फर्स्ट एक्टिविटी एनसीईआरटी में दी है उसमें हमने क्या करना है, एक मैग्नीशियम का रिबन लेना है 3-4 सेंटीमीटर लॉन्ग, उसे क्लीन करना है, रब करना और सैंड पेपर से। अब क्या करना है, उसे टोंग से पकड़ लेना, मतलब जो ये चिमटा टाइप का टोंग है इससे होल्ड करके, और फिर उसे बर्न करना है थोड़ा सा स्प्रिट लैंप से, बर्नर से। और फिर उसके अंदर जो ऐश फॉर्म हुई है ना, जो राख बनी है, उसे एक वॉच ग्लास पे रख लो और अब उसे ऑब्जर्व करो, क्या वो पहले रिबन लिया था वो और वो ऐश सेम लग रही है? नहीं लग रही ना। तो ये होता है केमिकल रिएक्शंस। तो इसमें बताया भी है कि यू मस्ट हैव ऑब्जर्व दैट रिबन burns with a dazzling white flame and changes into a white powder. The powder is magnesium oxide. It is formed due to the reaction between magnesium and oxygen present in the air. तो इससे हमें क्या पता चला एक्टिविटी से? इससे सिंपली ये पता चला कि जो मैग्नीशियम का रिबन था वो बर्न कर रहा था वाइट फ्लेम के साथ, ठीक है, और जो ऐश मिली वो वाइट पाउडर था। अब उस वाइट पाउडर को क्या बोलेंगे? मैग्नीशियम ऑक्साइड, क्योंकि मैग्नीशियम बर्न हुआ है ऑक्सीजन की प्रेजेंस में और ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करके उसने बना लिया मैग्नीशियम ऑक्साइड, MgO। एक्टिविटी 1.2 है कि हमें लेड नाइट्रेट लेना है PbNO3 टेस्ट ट्यूब के अंदर। अब उसके अंदर Ki डाल दो, पोटेशियम आयोडाइड सॉल्यूशन। अब देखना है कि क्या होगा। जैसे दे रखा है इसके अंदर KH2 गैस डाल दी, कॉर्क लगा रखा है, ग्लास ट्यूब, कॉनिकल फ्लास्क, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, जिंक ग्रेन्यूल्स नीचे हैं, ठीक है। तो ये एक्टिविटीज़ से हमें ये पता चला कि हम ऑब्ज़र्व कर सकते हैं केमिकल रिएक्शंस को। कैसे? उनकी स्टेट के चेंज से, उसके कलर के चेंज से, गैस के इवोल्यूशन से, चेंज इन टेम्परेचर से। तो ये क्राइटेरिया हैं जिससे हमें पता चलता है कि केमिकल रिएक्शन टेक प्लेस हुई है या नहीं। एज वी ऑब्जर्व, जैसा कि हम ऑब्जर्व कर रहे हैं अपनी चारों तरफ जो चेंजेस हो रहे हैं, वी कैन से दैट देयर इज़ ए लार्ज वेराइटी ऑफ केमिकल रिएक्शंस टेकिंग प्लेस अराउंड अस। तो हम ये बोल सकते हैं कि हमारी डेली लाइफ के अंदर जैसे सराउंडिंग्स में जितनी भी केमिकल रिएक्शंस है वो हो रही है, ठीक है। अब केमिकल इक्वेशन के बारे में हम पढ़ेंगे। अब केमिस्ट्री के अंदर इन केमिकल रिएक्शंस को रिप्रेजेंट करने के लिए केमिकल इक्वेशंस का यूज़ किया जाता है। जैसे वो मैग्नीशियम का रिबन बर्न हुआ था ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, वो कन्वर्ट हुआ था मैग्नीशियम ऑक्साइड के अंदर। ये डिस्क्रिप्शन केमिकल रिएक्शन का इन अ सेंटेंस फॉर्म इज़ क्वाइट लॉन्ग। तो हम इक्वेशन के फॉर्म में कैसे लिखेंगे कि जो मैग्नीशियम है वो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में क्या बना रहा है? मैग्नीशियम ऑक्साइड। जो रिएक्टेंट साइड है वो मैग्नीशियम है और ऑक्सीजन है, जो रिएक्ट करके फॉर्म करते हैं प्रोडक्ट मैग्नीशियम ऑक्साइड, ठीक है। अब जो सब्सटेंस जिनके अंदर केमिकल चेंज होता है रिएक्शंस के अंदर, जैसे कि मैग्नीशियम और ऑक्सीजन, वो रिएक्टेंट होंगे, और जो नया सब्सटेंस मैग्नीशियम ऑक्साइड जो फॉर्म हुआ है रिएक्शन के दौरान, उसे हम प्रोडक्ट बोलेंगे, ठीक है। सो बताना अब तक लेक्चर कैसा लगा, फिर अगले चैप्टर या फिर अगले लेक्चर में हम आगे का पढ़ेंगे। थैंक यू।